हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये जो लेक्चर होगा वो पासा का होगा। एक लेक्चर हम 1 घंटे का डाल चुके हैं। उसमें हमने पासा का समथिंग 60% पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं और जिन लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। और ये पार्ट नंबर 2 होगा जो कि एक अंतिम लेक्चर होगा पासा का, क्योंकि हम रीजनिंग जो भी कंप्लीट कराएंगे 1 से 2 लेक्चर में पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उसे देख लीजिए। और ये 2nd लेक्चर होगा। और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं, मैथ्स के हमारे रेगुलर लेक्चर आ रहे हैं। मतलब जिस दिन रीजनिंग का लेक्चर आएगा उस दिन मैथ्स का नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि शूटिंग करने में थोड़ा समय लग जाता है, टाइम लगता है, इसलिए अल्टरनेट डे या फिर 2-3 दिन तक मैथ्स और फिर एक दिन रीजनिंग का एक अच्छा खासा 1-1.5 घंटे का चैप्टर आ जाएगा, जिससे हम सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। ठीक है, और हमारा एक और चैनल है स्टडी वायर मैथ्स करके, जिन लोगों को मैथ्स और अच्छी करनी है। ठीक है, मतलब अगर एमपी पुलिस से हटकर अगर कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इस चैनल पर चले जाइए। स्टडी वायर मैथ्स सेम नाम है और मैथ्स साथ में जुड़ा है, इसमें आप चले जाइए, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी और मैथ्स का कंटेंट एक अच्छा खासा मिल जाएगा, हाई लेवल का। ठीक है, हम एमपी पुलिस का जो लेवल है वो तो यहाँ कर ही रहे हैं, बाकी जिन लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है वो वहाँ। ठीक है, और स्टडी वायर के नाम से एफबी पे और टेलीग्राम पे ग्रुप है, जिसमें हम नियमित क्वेश्चन सेंड करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, एफबी ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी। तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप मुझे अगर फॉलो करना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो सुमित चौरे 5 ये मेरी आईडी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम इसमें जो टोटल डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो हम करेंगे क्या कि जितने भी पासे के क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है पेपर में, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिसे हम ओपन पासा के नाम से जानते हैं, मतलब खुला हुआ पासा, जिसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं चीज़ें, और आपको धीरे धीरे हर चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू ही सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कि अगर पासा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, खुला हुआ पासा आपको दे रखा है और अब इसमें हम खुला पासा, बंद पासा, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो टफ से टफ। ठीक है, अगर पेपर कठिन बनाएगा तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन टफ बना दें। ठीक है, और रीजनिंग को तो जितना चाहे उतना टफ किया जा सकता है, परंतु हम हर एक स्तर तक चलेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक पासा है, यहाँ पर लिखा है 3, 5, 2, 6, 1 और 4। ठीक है, यहाँ पर ये पासा दिया है और यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो करते क्या है, देखो ये थोड़ा सा बेस हुआ, यहाँ से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो जब भी कोई ओपन पासा दिया होता है तो हम इतना जानते हैं पिछले लेक्चर के अनुसार कि जो पासा होता है उसमें टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, टोटल कितने फलक है, 6 फलक है। तो हमेशा याद रखना है कि ये अल्टरनेटिव, मतलब ये पहला और तीसरे का हमेशा ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, पहला और तीसरा, मतलब यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। चीज़ें समझते चलना। और इस 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। एक बीच का छोड़कर जो अगला होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 2, और 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ 2 अंक बचे हैं, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो अगर आपसे पूछता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1। ये आंसर होता हमारा। 2 का अपोजिट अगर पूछते हैं तो 2 का अपोजिट क्या आ रहा है हमारे पास, 3। तो आंसर क्या होता, 3 हो रहा है। मतलब हम यहाँ से एक छोटी सी बेसिक चीज़ सीखे कि अपोजिट किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अंत तक लेक्चर देखना, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इतने में ही सारी चीज़ें सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 2 हो जाएगा, 1 मिनट। ये हो जाएगा 1, 2, 5, 6, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर भी हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का अपोजिट सीख रहे हैं कि अपोजिट कैसे होगा। तो हम इतना जान रहे हैं कि यहाँ पर अगर 1, 2 को छोड़ दे तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या हो रहा होगा, 5। और वहीं पर 2 के अपोजिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। और यहाँ 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि पासा या तो इस प्रकार से दे दे या इस प्रकार से दे दे, आप उसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। मतलब यहाँ अपोजिट आप ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पासा चेंज करते हैं हम, और पासा चेंज करने के साथ साथ अब अगर पेपर में इसे पूछा जाए तो किस प्रकार से पूछा जाएगा उस पर बात करते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से
ये एक अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाएगा एट द रेट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डॉलर, यहाँ पर आ जाएगा हैज़, ये हो जाएगा परसेंटेज, यहाँ पर हो जाएगा कॉपीराइट और यहाँ पर आ जाएगा एंड, ठीक है, ये एंड है और ये डॉलर है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, और हम जो सिखा रहे हैं यहाँ पर अगर इन चीज़ों को सीखते चलते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस यही है कि आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है, कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो लेक्चर या तो थोड़ा सा बैक कर लो या तो फिर इसे एक बार ज़रूर देखना। मतलब मेरे अनुसार तो कम से कम 2 बार अगर आप हर लेक्चर देखते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। कोई ज़रूर नहीं कि आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो कि आप एक ही बार में सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं होता है, ठीक है। हर लोगों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। ये 4 पासे बना दिए। पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एट द रेट डॉलर एंड, यहाँ पर आ जाएगा डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, इधर आ जाएगा डॉलर, यहाँ आ जाएगा एट द रेट, इधर आ जाएगा परसेंट, यहाँ आ जाएगा कॉपीराइट, इधर आ जाएगा हैज़ और यहाँ पर आ जाएगा परसेंट, ठीक है। एक ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन दिया है और इसे जब बंद करेंगे तो किस प्रकार का पासा मिलेगा वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो अल्टरनेट अपोजिट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, परसेंट, ठीक है। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो परसेंट हो जाएगा। वहीं पर हैज़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कॉपीराइट, ठीक है। हैज़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कॉपीराइट हो जाएगा। और अब देखो ये 2 तो अपोजिट हो गए, बचा क्या है, एट द रेट और क्या बचा है, एंड, ठीक है। तो एट द रेट का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, तो एंड हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इतना जानते हैं कि जो अपोजिट है तो वो तो एक दूसरे के विपरीत आएंगे। अपोजिट मीन्स आप समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे आना। क्लियर है। अब ये देखो कि अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो कभी भी 2 अपोजिट पड़ोस की सतह पर नहीं हो सकते, ठीक है। 2 अपोजिट जो विपरीत सतह वाले हैं वो हमेशा पड़ोस की सतह पर नहीं हो सकते। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ अगर डॉलर देखूं, ठीक है, तो देखो ये डॉलर दिख रहा है, डॉलर के विपरीत सतह पर क्या आएगा, परसेंट। तो डॉलर के विपरीत सतह पर आएगा परसेंट, मतलब डॉलर तो ठीक है। अगर मैं एट द रेट की बात करूँ तो जो एट द रेट और एंड क्या है, अपोजिट है। एट द रेट और एंड क्या है, अपोजिट है। मतलब इस एट द रेट के पीछे क्या होना था, एंड, पर इसके बगल में, इसलिए आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। चीज़ें समझते चलना, सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डॉलर अगर दिया है, ठीक है, वो डॉलर दिया है, डॉलर का अपोजिट क्या है, परसेंटेज। तो ये डॉलर है, इसके जस्ट पीछे क्या होगा, परसेंटेज होगा, ये क्लियर है। अब यहाँ अगर हम एट द रेट की बात करें तो एट द रेट के अपोजिट में क्या आएगा, तो एंड आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्लियर है। क्यों है, देखो, क्योंकि अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर के अपोजिट में क्या होगा, परसेंटेज, जो दिखाई नहीं देगा। हम अगर सी की बात करें कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट के जस्ट इधर पीछे साइड क्या होगा, तो हैज़, दिखाई नहीं दे रहा है, हैज़। वहीं पर अगर हम बात करें एट द रेट के, एट द रेट के अपोजिट में क्या होगा, एंड, तो एंड दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो कि इनके विपरीत फलक पर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ऑप्शन नंबर ये 2 राइट आंसर होगा। परंतु ये क्यों गलत है वो देख लो पहले। जो डॉलर है, ठीक है, तो डॉलर के अपोजिट क्या है, परसेंटेज। पर कभी भी अगर 2 अपोजिट नंबर, भैया मतलब 2 अपोजिट सिंबल कभी भी साइड वाले फलक पर हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि परसेंटेज कहाँ होना था, इसके नीचे होना था, इसीलिए आंसर नहीं हो सकता। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हैज़ का अपोजिट क्या है, कॉपीराइट। तो हैज़ का अपोजिट मतलब हैज़ के जस्ट पीछे होता कॉपीराइट। तो कॉपीराइट दिखना था क्या, यहाँ पर नहीं दिखना था, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस हैज़ के पीछे कॉपीराइट है, पर कॉपीराइट यहाँ आ गया, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ आए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं कुछ इसी प्रकार का, तो आपको वहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आ रही होगी। ठीक है, कम से कम हम इसमें 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और इतने क्वेश्चन में आप हर एक चीज़ें सीख चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं हम। यह जाएगा MNTPQS। ठीक है,
पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है, 4 पासे बना लेते हैं पहले तो। अब देखो ये 4 पासे बना लिए, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा M N T, सेकंड ऑप्शन में जाएगा Q P S, थर्ड में जाएगा N M Q और फोर्थ में जाएगा T N P। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमें खुला पासा दिया इसके अपोजिट चेक कर लेना है। ठीक है, अपोजिट चेक कर लेना है, मतलब M का अपोजिट क्या जाएगा T। क्लियर है, एक बीच का छोड़ना है, जो ये दो रहेंगे वो अपोजिट रहेंगे, तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा T। आप हो सकता है तो कॉपी पेन लेकर आप बैठे, ज़्यादा बेटर रहेगा। P का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा S, तो P का अपोजिट आएगा S, आ गया, बचा क्या है N और Q, तो N का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो N का अपोजिट हो जाएगा Q। ये चीज़ें क्लियर है। तो हमने यहाँ क्या करा कि ये जो खुला पासा था इसका एक दूसरे का अपोजिट चेक कर लिया। क्लियर है, अब यहाँ ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर N है, ठीक है, तो N का अपोजिट क्या है Q। ठीक है, तो N का अपोजिट पीछे Q होना चाहिए, पीछे Q हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर P है, P का अपोजिट क्या होना चाहिए S, तो P का अपोजिट S होगा, ये भी बिल्कुल सही है। T का अपोजिट क्या होना चाहिए M, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। क्लियर है, क्योंकि देखो T का अपोजिट क्या है हमारे पास M, तो T के इधर कहीं M होगा, M दिखाई नहीं देगा क्योंकि T दिखाई दे रहा है, तो M दिखाई नहीं देगा, अपोजिट वाला दिखाई नहीं देगा। N दिख रहा है तो Q दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। P दिखाई दे रहा है तो S दिखाई देगा क्या, नहीं, मतलब फोर्थ आंसर इसका राइट होगा। ये क्यों गलत है पहले वो चेक करते आना चाहिए कि गलत क्यों है। ठीक है, राइट आंसर आ जाना सब कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो N का अपोजिट क्या है हमारे पास Q, तो N के पीछे Q होना था, पर Q कहाँ आ गया, बगल में, जो कि आंसर हो सकता है क्या, नहीं, ये Q को इधर पीछे होना था। अगर एक N दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, जो दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर गलत है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ हमें P दिख रहा है, ठीक है, तो P का अपोजिट क्या है हमारे पास S, तो जब P दिखाई दे रहा है तो S दिखाई नहीं देना था, पर यहाँ S दिखाई दे रहा है, क्योंकि P के अपोजिट पीछे में क्या आ रहा था होगा S, पर S दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर नहीं है, क्योंकि कभी भी पड़ोस वाले फलक पे आ ही नहीं सकता विपरीत है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम M की बात कर लें, ठीक है, M की, तो M का अपोजिट क्या है हमारे पास T, तो यहाँ M अगर आ रहा है तो M का अपोजिट T है, मतलब M दिख रहा है तो T नहीं दिखना था, पर T भी दिख रहा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि M दिख रहा है तो इसका अपोजिट वाला दिखाई नहीं देता, मतलब जो तीन चीज़ें दिख रही है इनके जो विपरीत फलक पर होंगे वो दिखाई नहीं देंगे, और जो M का अपोजिट T है पर T दिखाई दे रहा है, इसलिए वो आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन से आप कुछ परसेंट तो चीज़ें समझ ही पाए होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ें आपको धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। और क्या करिए कि 2 लेक्चर ये हमने डाले हैं, मतलब एक पहला लेक्चर पासे का और ये दूसरा लेक्चर। अब क्या करिए कि अगर इसे नोट्स बना सकते तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना लोगे तो आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर एक चीज़ आपसे बहुत आसानी से बन रही होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट कवर करें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस प्रकार के है। अगर इस प्रकार का पासा आ जाए, यहाँ दिया है 3 2 4 1 5 और 6, ठीक है, अगर यहाँ अपोजिट पूछ ले, ठीक है, कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि इस प्रकार के क्वेश्चन को अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 का अपोजिट तो 4 आ जाएगा, यहाँ कोई शक नहीं है। ठीक है, 1 छोड़ दे तो 3 का अपोजिट क्या आ रहा होगा 4, तो 3 का अपोजिट आ जाएगा 4। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, कि अगर मान लो इस 2 का अपोजिट चेक करते हैं हम, तो 2 का ये कोना, 2 का ये कोना, 2 का ये कोना और ये कोना, जब इसे अगर हम बंद करते तो 2 के जस्ट पड़ोस में क्या होता है 1, मतलब अपोजिट होता है क्या, नहीं। जब इसे हम बंद करते तो ये कहीं ना कहीं पड़ोस में होता है, क्योंकि ये कोना इसका टच कर रहा है 5 से, 4 से भी टच कर रहा है, 3 से भी टच कर रहा है, तो इस 2 जो फलक है इसका कौन सा कोना किसी से टच नहीं कर रहा है, 6 से, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बचता क्या है हमारे पास, बचता 5 और 1। ठीक है, अगर हम चाहते तो 5 में भी इस प्रकार से टच करते,
एक तो हो चुका है, बचता क्या एक, मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा 1। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? एक तो हमने 3 का अपोजिट डायरेक्ट 4 निकाल लिया, 2 के हमने चारों कोने टच करके देखे तो इसमें 3 टच हो रहा है, 1 टच हो रहा है, 5 टच हो रहा है, मतलब 5 इस 2 का पड़ोसी फलक होगा, 2 का पड़ोसी फलक होगा 1, बचा क्या 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 6 है वो 2 का अपोजिट आएगा, तो 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1 आ गया। अगर आपसे यहाँ पूछते कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 6, ये आंसर होता। अगर 1 का अपोजिट पूछते तो 1 का अपोजिट क्या होगा 5, तो ये 5 होता आंसर। ठीक है, क्या आप इस चीज़ को समझ पाए? ठीक है, तो यस, और नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ हम चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, और थोड़ा धैर्य बना के रखो, हर एक चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ, फिर हम धीरे धीरे करके थोड़े टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि हमारे पेपर में बनने की संभावना है। किस प्रकार के अगर क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम हर एक वो चीज़ कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे पेपर में आए और हमसे ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पर यही है कि आप सारी चीज़ें शर्त के अनुसार पढ़ते रहो, ज़्यादा बेटर होगा। एक पासा हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है यहाँ पर। अब ये देखो, यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 1 का अपोजिट क्या होगा, ये अगर पूछ लिया जाता, ठीक है, तो जब इस प्रकार का पासा है तो क्या काम करता है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए कि जब भी इस प्रकार का पासा आ जाए तो एक जेड की कंडीशन काम करती है, ये इस प्रकार की। ठीक है, मतलब ये और ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, समझना। बाकी जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट से भी यहाँ आंसर आएगा। तो अगर इस प्रकार की जो आकृति बन रही है वो कैसे चेक करेंगे, वो देखो, ये आकृति समझ पा रहे हैं हम, इसमें अगर हम जेड बनाए तो कुछ इस प्रकार से जेड बनेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। 1 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ पर भी जेड बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर भी देखो इस प्रकार का जेड बन रहा है, आपको चाहो तो थोड़ी ये और ये, मतलब क्या 3 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। बचा क्या है हमारे पास, तो देखो 1 और 4 हो चुका है, 5 और 2 बचा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा कितना, 5। समझ पा रहे हैं? तो हमसे अगर 1 का अपोजिट पूछा होता तो कितना आ जाता, आंसर हो जाता 4। आई होप जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार की आकृति बनेगी तो इस प्रकार का जेड बनाओगे, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट यह जाएगा, और इन ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है क्या यहाँ? अब ये देखो कि अगर आपको ऐसा लगता कि इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है, इस मेथड से नहीं करना है, तो जो हमने पहले पढ़ा उसी से अगर हम ट्राई करते तो कैसे करते, वो चीज़ों पे फोकस करो। 1 मिनट में इसे थोड़ा सा मिटा दूँ, कुछ ज़्यादा गंदा कर दिया अपन ने, पर कोई नहीं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं बोलूँ कि इस 4 की अगर हम बात करें, तो 4 के ये चारों कोने की अगर हम बात करें तो 4 से 6 टच हो रहा है, 4 से 5 टच हो रहा है, 4 से 3 टच हो रहा है, 4 से 1 टच हो रहा है। मतलब जो 4 के ये चारों कोने हैं वो किन किन से टच हो रहे हैं, तो 6 से, 5 से, 3 से और 2 से। क्या 4 से क्या टच नहीं हो रहा है, 1, तो 1 का अपोजिट डायरेक्ट आ जाता है कितना, 4। क्या समझ पा रहे? तो 1 का अपोजिट हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसके चारों कोने देख लेते, किसके, 3 के, समझो 3 के अगर हम चारों कोने देख लेते तो 3 के कोने से 2 टच हो रहा है, तो 3 का जस्ट पड़ोसी फलक होगा। 3 के कोने से 1 टच हो रहा है, इसका मतलब 3 का पड़ोसी 1 होगा, और 3 से 4 टच हो रहा है तो 3 का पड़ोसी 4 होगा, और 3 का पड़ोसी 5 हो रहा, तो 3 से क्या टच नहीं हुआ, 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, तो 3 का अपोजिट आ गया, 1 का अपोजिट आ गया, बचा क्या, 2, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 2 बचा है, और क्या बचा है, 5, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। मतलब यहाँ हमने 2 मेथड बताई, एक तो अगर आप जेड याद रख सकते हैं तो ठीक है, बाकी अगर आप इस कंडीशन को भी याद रखेंगे तो भी सारी चीज़ें समझ में आएगी और क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, आगे चलते हैं कि मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ या जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो आप तक पहुँच पा रही है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही है, ठीक है, समझ में नहीं आ रही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि एक बार और इसे देख लो, तो ये होगा, ये सारी प्रॉब्लमों से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, क्वेश्चन वही है पर हम यही है कि अब ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अगर वो आपको समझ में आया है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 और एक ये 6,
जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। यहाँ जाएगा M N T Q R और S, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर जस्ट हम तो पहले ये खुला पासा है, टोटल 6 फलक है, 2 4 और 6, तो खुला पासा हम सबसे पहले तो अपोजिट लिखाना सीखते हैं। तो हमारे पास एक ही फंडा बचता है, ठीक है। हम इसके चारों फलक को ऐसे टच कर लेते हैं, 1 2 3 4। टी के से M टच हो रहा है, टी से N टच हो रहा है, टी से Q टच हो रहा है, टी से R टच हो रहा है, क्या टच नहीं हो रहा है? S। तो हम ये बोल सकते हैं कि टी का अपोजिट क्या होगा? टी का अपोजिट होगा S। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। वहीं पर अगर हम Q की बात कर लेते हैं, ये Q Q Q और Q, Q से T टच हो रहा है, Q से N टच हो रहा है, Q से R टच हो रहा है, Q से S टच हो रहा है, Q से क्या टच नहीं हो रहा है? M। तो हम ये बोल सकते हैं कि Q का अपोजिट क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। तो Q का अपोजिट M हो गया, T का अपोजिट S हो गया। क्लियर है? बचा क्या यहाँ पर? R और N। तो R और N आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट। तो R का अपोजिट क्या हो जाएगा? N। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दे खुला पासा और आपसे पूछ ले कि R का अपोजिट क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं N। आपसे पूछ ले S का अपोजिट क्या होगा, तो S का अपोजिट क्या होगा? T। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात आती है पासे की, ठीक है, कि आप पासे दिए रहेंगे, इस प्रकार का खुला पासा दे देंगे और अलग से पासे दिए होंगे और उनमें हमको आंसर छांटने होंगे। अब उनकी ओर चलते हैं हम, और उस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो, पर कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ने वाले हैं और पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको लंबे लेक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगला हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर आ जाएगा B, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहले तो पासे बना लेते हैं, ये पहला। दूसरे की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से, और C ऑप्शन एक और ऑप्शन बना ले तो कुछ इस प्रकार से, और D ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा D ऑप्शन, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है और ऑप्शन ऐसे कुछ रहेंगे। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ एक कि ओनली वन, कि पहला सही है। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है ओनली सेकंड। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ओनली थर्ड एंड फोर्थ, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ओनली फोर्थ, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ जाएगा फर्स्ट, यहाँ जाएगा सेकंड, यहाँ जाएगा थर्ड और यहाँ जाएगा फोर्थ। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये पूरे 5 के, सॉरी यार इसमें लिखा हुआ है ये, एक मिनट, AB, यहाँ पर है AB और यहाँ पर है A और ये ब्लैंक, ठीक है। अगर वर्दी चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये खुला पासा दिया हुआ है, ये 4 स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं वो दिए हैं, और इनमें से ये खुली आकृति है, इनको बंद करने पर इस प्रकार की आकृति बनेगी, ये बोला है। क्लियर है? अब ये चारों आकृति बनेगी तो इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, केवल पहली, केवल दूसरी, केवल चौथी, या 3 और 4 दोनों, ये हमें बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि इस ब्लैंक वाले का अपोजिट भी क्या होगा? ब्लैंक। तो ब्लैंक वाले का अपोजिट क्या होगा? ब्लैंक होगा। आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से बनने लगेगा। इस ब्लैंक वाले का अपोजिट भी क्या होगा? ब्लैंक। तो इस सेकंड में इस ब्लैंक वाले का अपोजिट भी क्या आ जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बचा क्या? ए। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। अब अगर ए और बी एक दूसरे के विपरीत है तो ये पड़ोसी फलक पर हो सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। जब ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी फलक पर है तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, ए के पड़ोस में 2 ब्लैंक हो सकते हैं क्या? तो देखो ये ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, तो इस हम ये बोल सकते हैं कि इस एक पासे पर एक ए और 2 ब्लैंक हो सकते हैं। एक ए और 2 ब्लैंक हो सकते हैं क्योंकि 3 फलक दिखाई देंगे, तो जिसमें से एक ए हो सकता है, 2 ब्लैंक हो सकते हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है। चौथा अगर हम देखें तो ये देखो, क्या हमें तीनों के तीनों ब्लैंक दिख सकते हैं? 1, 2 और 3, तीनों के तीनों क्या ब्लैंक दिख सकते हैं? ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो देखो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है?
तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ये हमें दिख गया और इसका जस्ट पीछे वाला दिख गया। क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर मान लो ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता और ये 4 होता, तो अगर ये 1 होता तो हमें इधर पीछे कौन सा गया होगा, हमारा 2 गया होगा। क्लियर है। और अगर यहाँ 3 होता तो इधर क्या हो जाता, 4 हो जाता। मतलब ये चौथा आंसर होगा क्या, नहीं, तो केवल तीसरा होगा। और केवल तीसरा यहाँ दिया हुआ है क्या, 1 मिनट, तीसरा और चौथा। देखो पहले का अपोजिट क्या हो जाएगा, दूसरा। भाइयों 1 मिनट बंद कर, 30 मिनट का हो गया है क्या। तो देखो यहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 अलग अलग अपोजिट है, तो हमें एक पासे में 2 ब्लैंक और एक कोई ना कोई अक्षर दिखना था। तो यहाँ पर 2 ब्लैंक और एक अक्षर दिख रहा था, तो ये तो सही है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो मतलब केवल थर्ड होना था, यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि शायद ये अगर हम थर्ड बना दे तो हम ये बोल सकते हैं कि ओनली थर्ड, ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो तो एक बार जरूर इसे देखना। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये थोड़ा सा हम एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम अब यहाँ से होने लगेगी। ठीक है, फिर भी पेशेंस बनाकर हमें सारी चीज़ें देखना है और इसे सॉल्व करना है, हर चीज़ आपको बन रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। पहले तो ये है कि आप अगर इसे समझेंगे थोड़ा रुक कर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपके दिमाग से ऊपर चला जाए। आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। ए बी सी डी ई 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आ जाएगा ए बी और यह जाएगा क्रॉस। ठीक है, और ये स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर आ जाएगा ए सी, यहाँ पर भी आ जाएगा क्रॉस, और यहाँ जाएगा 1 2 3 4। यहाँ जाएगा बी डी सी, और यह है ई डी, और इधर आ जाएगा 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और जब इस खुले पासे को हम बंद करेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, इसमें से कोई एक आकृति बन रही होगी, वो होगा हमारा राइट आंसर। करना क्या है, पहले वो देखो। हम यहाँ अगर देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कौन, ई और डी। क्लियर है, तो ई और डी आपस में क्या होंगे, अपोजिट। ए और सी आपस में क्या होंगे, अपोजिट, एक अंक छोड़कर। तो ए किसका अपोजिट होगा, सी का। क्लियर है, बचता कौन है, बी। जब इस पासे को बंद करेंगे तो ये तीनों चारों टुकड़े मिलकर क्या बनाएंगे, एक इस प्रकार का फलक बना रहे होंगे। क्लियर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस बी का अपोजिट एक अलग से फलक होगा, जिस पर होगा क्या, 1 2 3 4 अंकित होगा, ऐसे कुछ होगा। अब ये देखो, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखो ए का अपोजिट, ए की बात करें तो ए के विपरीत में क्या आएगा, सी। पर बी के अपोजिट में क्या आ रहा होगा, ये नंबर वाला फलक आ रहा होगा, तो बी के जस्ट पड़ोस में हो गया नंबर वाला, जबकि बी का क्या आएगा, पड़ोसी। क्योंकि जब ये बंद होगा तो ये चारों फलक मिलकर पीछे का एक फलक बनाएंगे और उसके ऊपर का क्या रहेगा, बी। तो बी का अपोजिट ये वाला आना चाहिए, पर ये बी का क्या हो गया, पड़ोसी, इसीलिए आंसर हो नहीं सकता। वहीं पर अगर हम बात करें तो ए और सी अपोजिट है, तो ए और सी पड़ोसी हो सकते हैं क्या, नहीं। ए का अपोजिट सी है और सी का अपोजिट ए है, तो ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते, क्योंकि ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखना था, सी दिख रहा है तो ए नहीं दिखना था, तो ये आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ई और डी, चौथे ऑप्शन में ई और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ई दिख रहा है तो डी नहीं दिखना था, डी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना था, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, सी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ये तीनों यहाँ दिखाई दे सकते हैं। यदि यहाँ बी दिख रहा है तो ये नहीं दिखना था, बिल्कुल सही है। सी दिख रहा है तो ए नहीं दिखना था, नहीं दिख रहा है।
डी दिख रहा था, ई नहीं दिखना था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मतलब ये एक साधारण क्वेश्चन, पर इसी में इसे टफ करना हो तो कैसे होगा वो चीज़ देखो। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हल्का सा टफ करते तो ये कैसा हो जाता। ठीक है, तो ए बी सी डी ई 1 2 3 4 क्लियर है। तो यहाँ मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ये देखो आप क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। अब ये देखो ऑप्शन जैसे ही चेंज करेंगे एक नया क्वेश्चन यहाँ बन चुका होगा, और उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आपको समझना है। यहाँ पर आ जाएगा सी डी, जाएगा 1 4 2 3, इधर आ जाएगा डी ए, और ये आ जाएगा इस प्रकार से 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा ई ए, और इधर आ जा रहा होगा 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा सी ई, और ये आ जाएगा 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखो ये हमें पासा एज इट इज़ दिया हुआ है जो पहले क्वेश्चन का था, और ऑप्शन ये दिए हैं। अब देखो इसे टफ कर दिया है, कहने का मतलब ऑप्शन बदले तो क्वेश्चन नया बन जाता है। यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो हम ये जान रहे हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा सी, डी का अपोजिट क्या होगा तो ई होगा, और बी का अपोजिट क्या होगा तो एक ऐसा पासा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जा रहा होगा 1 2 3 4। क्लियर है ऐसी कुछ। तो देखो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो सी और डी, ठीक है, सी और डी और बी, मतलब सी दिख रहा है तो क्या नहीं दिखना था ए, तो ए नहीं दिख रहा है मतलब ये ठीक है। डी अगर दिख रहा है तो ई नहीं दिखना था, वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें दिख रही है तो बी नहीं दिखना था, मतलब ये आंसर हो सकता है अभी। क्लियर है। सेकंड चेक कर लो, डी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना था, तो यहाँ ई नहीं दिख रहा है। ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखना था, बिल्कुल ये सही है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। समझ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन, ए दिख रहा है तो ई, देखो ए अगर दिख रहा है तो सी नहीं दिखना था, तो सी नहीं है। ई दिख रहा है तो डी नहीं दिखना था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 अगर दिख रहे हैं तो बी नहीं दिखना था, ये भी बिल्कुल आंसर हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें तो ई और सी, ठीक है, यहाँ पर ई दिख रहा है तो डी नहीं दिखना था, बिल्कुल सही है। और हमें सी दिख रहा है तो ए नहीं दिखना था, वो भी बिल्कुल सही है। क्लियर है। मतलब हम अगर इस नॉर्मल कंडीशन के अनुसार आंसर लगाए तो चारों के चारों आंसर है। अब यहाँ पर देखो दूसरी अप्रोच क्या लगाना है। हम ये बोल सकते हैं कि सी के जस्ट फलक पर, सी के जस्ट पड़ोस में क्या आएगा 3 आएगा, तो सी के जस्ट पड़ोस में यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है, मतलब ये आंसर अभी भी हो सकता है। सी के पड़ोस में यहाँ कितना है 3, तो ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर है। ई के जस्ट पड़ोस में क्या आएगा एम, ई के जस्ट पड़ोस में क्या आएगा एम, तो ई के जस्ट एम नहीं, ई के जस्ट पड़ोस में क्या आएगा 4, तो ई के जस्ट पड़ोस में यहाँ पर क्या है 4, ई के जस्ट पड़ोस में क्या है 4, मतलब ये अभी भी सही है। अगली कंडीशन, ए के जस्ट पड़ोस में क्या है ए, ठीक है, क्या है 1, तो ए के जस्ट पड़ोस में क्या होना था 1, तो यहाँ पर ये हो जाता है क्या गलत, क्योंकि ए के जस्ट पास में होना था क्या 1 होना था, पर यहाँ कितना है 2, तो ये हो जाएगा गलत। ए के जस्ट पड़ोस में क्या होना था 1, और यहाँ पर 1 है, मतलब ये आंसर अभी होने की संभावनाएं है। डी का चेक करो, डी के जस्ट पड़ोस में क्या होना था 2, तो डी के पड़ोस में कितना है 2, यहाँ पर है। डी के पड़ोस में होना कितना था 2, तो देखो डी के पड़ोस में क्या होना था 2, तो डी के पड़ोस में यहाँ 2 है क्या, नहीं, ये तो गलत पहले ही हो चुका था ना। आगे देखो, अब यहाँ पर बच जाते हैं कि ये 1 तो गलत हुआ, अभी भी 3 में से कोई ना कोई एक आंसर हो सकता है। ये चीज़ें क्लियर है। अब ये देखो कि जब भी इस प्रकार की गिनती लिखी आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर 1 के अपोजिट देखो। एक चीज़ और यहाँ देखना है कि 2 जो जब ये जोड़ेंगे, ये पासे को जब जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से जोड़ रहे होंगे, मतलब ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। तो हम ये जान रहे हैं कि 2 का अपोजिट क्या आ रहा होगा 4, और 1 का अपोजिट क्या आ रहा होगा 3, 1 का अपोजिट क्या आ रहा होगा
3, ठीक है। तो यहाँ 1 का अपोजिट क्या है 2 और 1 का अपोजिट आना क्या था 3, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 1 का अपोजिट क्या आना था, 1 का अपोजिट आना था 3, क्योंकि ये जब बंद होगा तो 1 का अपोजिट क्या आएगा 3, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 1 का अपोजिट आना था 3, ये क्लियर है। 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, मतलब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ एक विशेष कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ठीक है, कि जब भी 2 आंसर आने लगे तो इसमें जो 1 2 3 4 एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है गलत और एंटी क्लॉकवाइज होता है सही, मतलब जो घड़ी की उल्टी दिशा में अगर ये 1 2 3 4 आ जाए तो वो सही होता है। क्यों होता है उसका कारण भी सुन लो। जब हम इसे बंद करते हैं तो पीछे तो ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रहेगा, पीछे ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रहेगा, पर जैसे आप इधर सामने करके देखोगे तो ये गिनती ऐसी पलट जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा टफ लगा हो, पर थोड़ा बैक करके देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इस आधार पर इस चैप्टर को भी टफ बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी देखते जाओ, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं कि आप जो भी पुस्तक से पढ़ें या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर लिया होगा वहाँ से, तो आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो। यहाँ पर आ जाएगा M N T P S B C, ठीक है। यहाँ आ जाएगा D और यह आ जाएगा A। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर है P, इधर है T और यहाँ पर है क्रॉस। यहाँ पर आ जाएगा AD CB। सेकंड ऑप्शन में जाएगा MP और इधर आएगा कुछ इस प्रकार से ABCD और यहाँ पर है MP और ये कुछ इस प्रकार से है कि ABCD और यहाँ पर आ जाएगा TP और इधर आ जाएगा ABCD। क्लियर है इतना? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। थोड़ा मनन करो और तब इसे सॉल्व करना। सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर हम अपोजिट की बात करें तो M का अपोजिट क्या जाएगा T, S का अपोजिट क्या जाएगा P, ठीक है। M का अपोजिट P, S का अपोजिट P आ गया। ये जो N बचा है, N का अपोजिट जब ये बंद होगा तो ये बंद होगा तो ये चौकोर है। अब यहाँ पर चौकोर है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से था, तो बंद होने के बाद वो त्रिकोण बना रहा था। क्लियर है? त्रिकोण इस प्रकार का बना रहा था, पर अभी यहाँ पर एक आयताकार हो गया, तो जब ये बंद होगा तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। क्लियर है? मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है। क्लियर है? त्रिभुज बन रहा है, जबकि बनना था इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये देख लो कि P दिख रहा है, ठीक है। तो P का अपोजिट क्या है S, तो S नहीं दिखना था। M दिख रहा है तो M का अपोजिट है T, तो T नहीं दिखना था, मतलब ये आंसर हो सकता है। अभी यहाँ देखोगे तो P दिख रहा है, तो P का अपोजिट है S, तो S नहीं दिखना था, नहीं दिख रहा है। T दिख रहा है तो T का अपोजिट है M, तो M नहीं दिखना था, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देखो ABCD इस ऐसे में है और यहाँ ABCD इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप इतना जान रहे हैं कि ये जो क्लॉकवाइज है ये आंसर नहीं हो सकता, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हो जाएगा क्या राइट आंसर। क्लियर हो पा रहा है? अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है ABCD, तो जो आंसर होगा उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यहाँ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये क्या सा होता क्लॉकवाइज होता। ठीक है, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, पर आंसर इसका कौन सा है सेकंड, और आप सब लोगों ने भी इसका आंसर सही किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब क्या हो रहा है कि हम क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो थोड़ा समय लग रहा होगा। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग मारने लगे, पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं वर्दी के बारे में तो, और नहीं सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर छोड़ सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आप लोगों का।
बाकी हम सारे लेक्चर पूरे पूरे कराएंगे, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, और साइंस की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, उसे भी आप कंटिन्यू करें, क्योंकि इस 4 महीने में 120 दिन होते हैं और पर डे अगर 30 क्वेश्चन करते हैं तो 12 या 3600 क्वेश्चन के समथिंग हम उसमें डिस्कस करा देंगे। और अगर ये हो रहा है कि 3600 क्वेश्चन अगर उस साइंस की सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो उसमें अगर हम हर एक क्वेश्चन के 4 से 5 अगर फैक्ट एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप कम से कम 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट कर रहे होंगे। पर यही है कि आपको रेगुलर करना है वो, और NCERT बुक पढ़ना है साइंस के लिए। सेकंड ऑप्शन, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड और ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, ये उसके 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, और इनमें से कौन से पासे बनाए जा सकते हैं वो यहाँ आपको आंसर इनमें से बताना है। क्लियर हो पा रहा है क्वेश्चन? अब ये देखो कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो जब ये एक दूसरे इस प्रकार से मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बना रहे होंगे मिलने के बाद। ठीक है, ये इस प्रकार की, तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, पर ऐसी आकृति बनेगी क्या? नहीं, मतलब ये आंसर असंभव है। क्लियर है? इस वाले ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक होगा, इस वाले ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 ब्लैंक दिखाई दे रहे होंगे और ये अपोजिट होगा किसके? ए के। ये किसका अपोजिट होगा? ए का, और ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। पहला आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है? ये 2 में से आंसर होने की संभावना है। अब देखो ए दिखाई दे रहा है तो ये दिखाई नहीं देना था, तो ए दिखाई दे रहा है तो ये वाला दिखाई नहीं देना था, नहीं दिख रहा है। ये वाला एक ब्लैंक अगर दिखाई दे रहा है तो दूसरा ब्लैंक दिखाई नहीं दे रहा है, और ये दूसरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे वाला ब्लैंक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें समझ पा रहे हैं? अब ये देखो कि यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा 3 आंसर सही हैं, तो कहीं पर तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा है क्या? नहीं। ठीक है, दूसरा सही, तो दूसरा तो सही है। क्लियर है? तीसरा सही, ये भी सही है, चौथा भी सही है, पर यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कि 2 3 और 4 अगर कहीं होता तो वो आंसर होता, पर यहाँ पर 2 3 4 कहीं है क्या? नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस इनमें से ये आंसर होगा। पर इसमें सही पासे कौन से बनाए जा सकते हैं? तो दूसरा, तीसरा और चौथा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, हर चीज़ आपको आने लगेगी। ठीक है, हम यहाँ 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट में वीडियो की टाइमिंग देख लेता हूँ। चलो, अभी 1 घंटे का नहीं हुआ है वीडियो, तो अभी चल सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इतने क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छी बात है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ है कि हर एक क्वेश्चन की आकृति अगर बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और अभी आपके पास भी समय है। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में। A B D E यहाँ पर आ रहा होगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, बनेगा, है ना। मैं जब तक डायग्राम बना रहा हूँ तब तक आप इसके अपोजिट ट्राई कर लो। आएगा बी डी, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बी डी, यहाँ पर आ जाएगा डी ई, यहाँ पर आ जाएगा ए,
बी सी, और यहाँ पर आ जाएगा बी डी और सी। यह जाएगा 1 2 3 4, यह जाएगा 1 2 3 4, और ठीक है, ये हमें आकृति दी है और ये आकृति कौन सी बनेगी वो हमें बताना है। तो हम इतना जान रहे हैं कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, वहीं पर डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। देखो ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट ई आ जाएगा, और जो बी है उसका अपोजिट आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। क्लियर है, क्योंकि ये आयत प्रकार के हैं तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, तो 1 2 3 4। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो डी दिख रहा है हमें। ठीक है, डी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना चाहिए, तो ई नहीं दिख रहा है। बी अगर दिख रहा है हमें तो ये 1 2 3 4 दिखना था क्या, बी का अपोजिट तो ये है, तो बी का अपोजिट ये है तो ये दिखना चाहिए, नहीं चाहिए था। ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए था, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पर देखते हैं हम ई और डी। डी का अपोजिट क्या है, ई, डी का अपोजिट है ई, तो डी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना था, तो ये दिख रहा है, मतलब ये आंसर गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो ए दिख रहा है तो सी भी दिख रहा है, ए दिख रहा है और ए का अपोजिट क्या है, सी। ए का अपोजिट अगर सी है तो ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखना था, पर दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो डी दिख रहा है तो ई नहीं दिखना था, ई नहीं दिख रहा है। बी दिख रहा है तो ये नहीं दिखना था, नहीं दिख रहा है। और सी दिख रहा है तो ए नहीं दिखना था, ये नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। और आप भी इसे कर पा रहे होंगे क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है जितने क्वेश्चन हमने करे उनके कंपैरिजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और 3। ठीक है, जो कि आपको हर एक स्तर तक ले जाने के लिए काफ़ी है, और इतने क्वेश्चन ही आपकी जड़ मजबूत कर चुके होंगे। ठीक है, बस आपको यह है कि थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आप खुद अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें नहीं बनेगी। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो समय आपको मिला है इतना लंबा 4 महीने का, ठीक है, जो हमारा पेपर होना है एमपी पुलिस वो 4 महीने बाद होना है, तो इतने समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये बन गई है आकृति। सेकंड यहाँ बी, थर्ड में कुछ इस प्रकार की आकृति आ रही है, और फोर्थ में आ जाएगा ब्लैंक। ठीक है, ऑप्शन इधर दिए हैं अलग से, ओनली बी मतलब सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है कि ओनली सी, थर्ड ऑप्शन है ओनली सी, सॉरी बी एंड सी, बी एंड सी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्लियर है, ये क्वेश्चन दिया है, आकृति इसे बंद करोगे तो इनमें से 4 में से एक आकृति बन रही होगी, और वो एक नहीं 2 3 4 बन सकती है, और इनमें से कितनी आकृति बन पा रही है तो वो ये ऑप्शन है। क्लियर है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये जब दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, ये जब दोनों जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, जिन्हें करना होगा वो कर चुके होंगे। ठीक है, यहाँ ये इस प्रकार से मिलेगी, तो ये आकृति बन पाएगी क्या, ठीक है, ये तो बन सकती है पर ये नहीं बन सकती जब ये दोनों कोने पीछे जाके ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है यहाँ। अब ये देखो कि यहाँ पर ये आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखो इस ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अपोजिट आ रहा है ये वाला फलक, ये किसके आ रहा है, ये बी के, क्योंकि इस वाले ब्लैंक के, ये वाले ब्लैंक का ये ब्लैंक, इस वाले ब्लैंक का, इस वाले ब्लैंक का ये ब्लैंक, इस वाले ब्लैंक का ये ब्लैंक अपोजिट होगा, और ये आकृति किसके अपोजिट होगी, बी के। क्लियर है। अब यहाँ देखो कि ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो पहला दूसरा और तीसरा तीनों अपोजिट नहीं हो, तीनों ब्लैंक नहीं हो सकते। जब ये ब्लैंक है तो इसका एक, ये एक ब्लैंक है तो इसका पीछे का ब्लैंक होगा, और ये दूसरा ब्लैंक है तो ये इसके पीछे का ब्लैंक होगा, 3 एक साथ ब्लैंक नहीं हो सकते, तो ये आंसर नहीं है। अब देखो बी दिख रहा है तो बी के जस्ट अपोजिट में क्या होगा,
तो बी के जस्ट अपोजिट में होगा ये वाली आकृति, तो वो दिखाई दे रही है क्या? नहीं, ठीक है। एक ये ब्लैंक दिख रहा है तो ये वाला दूसरा ब्लैंक इसके जस्ट पीछे होगा, और एक ये ब्लैंक दिख रहा है तो इसके जस्ट एक ब्लैंक नीचे वाला होगा, मतलब ये आंसर हो सकता है। ये अगर दिख रहा है तो इसका बी नहीं दिखना चाहिए, इसमें ये दिख रहा है तो इसके पीछे बी नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। और ये दो आकृति ब्लैंक हो सकती है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बी और सी दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। और आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। और ये अंतिम क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। ऐसा कुछ करते 1 मिनट पहले मैं देख लूँ कितना समय हो चुका है वीडियो का। तो ये समथिंग 50 से 55 मिनट का वीडियो हो रहा होगा, है ना। तो हम ऐसा कुछ करते हैं इस लेक्चर में, तो इतना ही करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में उस लेक्चर में करवाए हैं, आप इतना अगर कर लेते तो आपको अदर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है पासे में। अगला जो चैप्टर आएगा वो सेलोलिज्म का हम लेकर आ जाएंगे, तो उसमें हम इतने क्वेश्चन आपको करा देंगे, इतने टाइप करा देंगे जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और बनते हैं तो वो सारे के सारे, तो आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट प्रैक्टिस करना, हर चीज़ आपसे बन रही होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।